और सस्तावा रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम रहेगा ना तो लेभरा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी क्योंकि वही ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब। जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है, मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? ससंजक बल के कारण। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है? ये दुकदुकवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG 21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुक 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 दुक। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे। खैर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा। हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाफेगी, सांस लेगी, हाँ जनरेटर चालू कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सैटेलाइट एकदम कोना कोना पे नजर रखे हैं सर। ले भैया, तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, उसके अलावा फ्रांस से ज्यादातर चीज लियो, तुम उसी के यहाँ विरोध कर दे। मतलब पानी में उतर के मगरमच्छ को चैलेंज की, क्या कर लोगे? खैर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और पाकिस्तान के लोग को हमारी बात बुरा लगता है। कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाले भाई, तो आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। इधर कहीं पकड़ लो बाकू। आई नदी देखो, यहाँ पर नदी दिख रही है, यहाँ ये नदी है, तनी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदी। ये हचाक हचाक काटी थी, आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकार गार्ज आई, हचाक हचाक काटी यहाँ पे, इसे मार दे, लाते मार दे ना, हचाक से गिरेगा में जाके यहाँ पे। ये क्या है? ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं गया? सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ सीबीएसई बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, ये क्या है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोराडो नदी। यहाँ पर आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज। और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है। मैं तो सोच रहा था समूतने लगेगा वो। मेंटेलिटी होती है ये। सीबीएसई वालों का अलग दिमाग होता है, वो तो थूकेगा पहले किसका पहुंचता है, चल चल तुम ही थूक तू, और देख देख हमारा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, उसी तरह अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। वो डिपेंड करता है कैसे सराउंड में। आप बताओ हम गलत बोल रहे हैं? यही होता है। बचपन में हम लोग भी थूकते थे लोग, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। आधा सीबीएसई बोर्ड, मैट्रिक के बाद छोड़ दिए सीबीएसई। तो ये समझ में आ गया ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। किस नदी द्वारा बनाया गया है? कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका में कोलोराडो नदी है, उसके द्वारा इस ग्रैंड कैनियन को बनाया गया है। यस सरकार, हाँ मैं भी थूका हूँ, हम भी थूके लोग। बहुत बदमाश होता है हिंदी मीडियम का लड़का। सीबीएसई वाला लड़का बदमाश नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। सीबीएसई वाला घुसी आता है सब। हम कभी सीबीएसई की बुराई किए नहीं किए, जैसा होता है सब हम बता देते हैं कि ऐसा नहीं होता है सब। किसी लड़की को बोल दीजिएगा ना 10 साल पहले बोलिए रहेगा तुम तो काली हो, 20 साल बाद ले याद रहेगा हमको काला बोला था। यहाँ हम क्लास में लड़का को मंगरैला, काला साढ़, घोड़ा गधा कुछ बोल देते, वो दिमाग से उतार देता ना। लड़की से हमको काला बोला, इतना इमोशन। बहुत और शुभकामनाएं फिल्म के लिए। अब वो क्या सोचेंगे सब लड़की सब, उनमें इमोशन ज्यादा होता है।
मेहंदी लगा लेगी सब और सोचेगी से सब आदमी तारीफ करे कितना अच्छा है। मेहंदी लगाएगी ना तो हाथवा को झूला झूला कर किसी को पानी देगी, हाँ लीजिए पानी पी लीजिए। पानी नहीं दे रही है, चाह रही है तू हमारा मेहंदिया देख और तारीफ कर। और तारीफ जैसे करेंगे उसका सेरिब्रम खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरा मेहंदी, आहा हा आहा हा। थोड़ा रंग लेंगी संगे, थोड़ा रंग के अब बतियाएगी से थोड़ा फेंक, हाँ ठीक तो है ऐसे खाना खा लीजिए। अरे ससुरा ओके तारीफ कर दीजिए, हाँ तुम्हारा ठोड़ ठीक लग रहा है, नहीं तो ठोड़ हंगान बतियाएगी वहां पे। उन सबको इमोशन ज्यादा होता है, लड़कों में ये इमोशन होता ही नहीं है। हमको लगभग 12-13 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से क्रीम लगी ले, मुंह धुलो चल दो। लेकिन ना महिला सब में अगर हम लड़की रहते खूब सज धज के इमोशन है हमारे, तो ये लड़कियों में इमोशन होता है, लड़कों में इमोशन नहीं होता है। समझ में गया? कि लड़कियों का सेरिब्रम क्या होता है, तगड़ा होता है, और लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसका नॉर्मल होता है। लड़कों के लिए लड़कियां उनके सपनों की रानी है। लड़के क्या कहते हैं, तुम मेरे सपनों की रानी है, तो हकीकत बोलता है वो लड़कों के लिए केवल सपने में ही रानी है। जैसे वो सपना से उठेगा जग जाएगा तो नौकरानी बना देगा वो। तो लड़कियों को लगता है कि ओह माय गॉड क्या है। तो याद रखो लड़की लोग, लड़कों के पास इमोशन वाला चीज, उसके ब्रेन में ये सब चीज बहुत कम होता है। उसके लिए लड़की केवल उसके सपनों की रानी है, सपने से उठेगा जब जगेगा तो नौकरानी बना देगा। इसलिए डोंट बिलीव ऑन बॉयज, सारे लड़की लोग को हम कहते हैं ये बायोलॉजी के नियम है, इसमें कोई गलत की बात सही नहीं। उसके पास इमोशन नहीं रहेगा। एक लड़की को उसका कौन आदमी कौन शर्ट पहना था, कौन साड़ी पहनी थी सब याद रहेगा। लड़का को अपनों याद नहीं रहेगा, उसको पूछ दिए कल कौन रंग का कपड़ा पहने थे, हाँ कल कौन पहने थे, उसको इस सबसे मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ ये मेमोरी का काम करता है, जिज्ञासा मतलब नया सीखने का शौक, ये लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा गुड्डा गुड्डी से खेलेगी, हाई करेगी, हाउ करेगी। लड़का सब में सब कुछ नहीं, तूर देगा सब गुड्डा गुड्डी पकड़ के। लोग कहते हैं लड़कियों को दिमाग कम होता है, अरे बहुत होता है उस सबको। दूसरा नंबर होता है, क्या होता है, थैलेमस। ये क्या कराता है, बाहरी ज्ञान कराता है, बाहरी ज्ञान। अब ससुरा बाहरी ज्ञान कैसे कराएगा, देखिए कैसे। नाक करा सकता है बाहरी ज्ञान, क्या करके, सुगंध सूंघ कर। क्या चीज, सूंघ गंध, मतलब कैसे महक रहा है कि बसा रहा है, ऐसे सुनिएगा ना। नकिया सूंघ के किसको देता है, थैलेमस को देखता है। देख तो बताओ बाहरी वाला कौन चीज है, ऐसे सूंघ, क्या बसा रहा है, तो ऐसे बताएगा। परफ्यूम मारेंगे, आहा सीबीएसई बोर्ड का है परफ्यूम, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो हिंदी मीडियम वाला परफ्यूम मारता है सब, सीबीएसई वाला 2 परफ्यूम मारेगा सर। एगो नहिला के बाद बॉडी स्प्रे, एगो कपड़ा स्प्रे, धधक के मांगता है सर। और क्या कर सकता है, अगर कोई गरियाएगा तो बताएगा फलनिया तुम्हें गाड़ी दे रहा है, कहेंगे जैसे देखते हैं ना, एक ये सुरेश आदमी देखता है और सुरेश को बुला रहा है, और नहीं तो ऐसे या बबुआ, तो सब आदमी देखने लगता है केकरा बुला रहा है, बबुआ कौन है। एगो गनवा है ना, मेरा इंतकाम देखेगी, उसमें छछुंदरी का कौन सी निकल जाता है, ओकरा पीसीएस निकल जाता है तो अपने को तोप समझती है, वो आता है यूपीएससी निकाल के। देखो दिल टूटने से यूपीएससी निकलता तो गांव का हर आवारा आईएएस होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस हिसाब से देखो तो सबका दिल टूटा हुआ, तो कौन सा यूपीएससी निकल गया। मोना कुमारी छछुंदरी नहीं अच्छी थी सर, यूपीएससी नहीं निकला तो लात मार के चल गई थी, समझ गया ना। सीखो फिल्मी दुनिया से, अगर लड़कवा का फिल्मों में यूपीएससी नहीं निकलता तो आई रहती, और निकल गया तो उसके साथ जॉगिंग करिए हम, चलो फिर से लाइन मारा जाए, फिर से यही ना बोलती है, फिर से शुरू करते हैं, मैंने कोई चीज शुरू करते हैं, लाइन मारो फिर से। लड़का खचरा होता है, दोबारा एक्सेप्ट करिए लिया। लड़का का सारा स्वाभिमान गुस्सा सब कुछ तब तक है जब तक कोई मुस्कुराया नहीं समझे। इसलिए हमेशा तुम लोग को समझाते हैं, देखबे मत करना, वाईफाई काम ही नहीं करेगा। नहीं तो तुम खचरा सब देख लिया तो तुम लोग तो खत्म हो जाता है, नहीं समझा। आप भी फिल्म देखते हैं नहीं बाबू, कभी कभी थोड़ा सा कटे आता है ना क्लिप, बस वही। इतना फिल्म हम नहीं देखते, पूरा फिल्म देखे होंगे, हमको पता नहीं कौन। लड़का सब पढ़ाई लिखाई करो, इधर इधर लाल पीला हरा में कुछ नहीं रखा, ये सब का सिलेबस गड़बड़ होता है। देखो लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, मोहब्बत का सिलेबस कंप्लीट, बाकी सब चीज इधर उधर मोह। लड़का कितना सीधा होता है, लड़का कभी खर्चा कराता है जी, सीधा होता है सभी सब।
आई खर्चा करने के लिए बोले तो ना दलितर की तरह खाएगा सब। नहीं समझ में आ गया। लड़की सब देखिएगा ना, कोनो कोनो बियाह शादी में एक्स्ट्रा मतलब वो रहेगी, खाना केंगन खाएगी, एक चम्मच खाएगी। और घरे में देखिएगा ना, यही सब क्रेडिट कार्ड को खर्चा करा देती है सब। समझ में कि नहीं आ गया। लड़का खा लिया रुमाल रखता है, हो गए लो, चलो बैठ बोल लो। इस देश का सबसे बड़ा खुशनसीबी थी जब राष्ट्रपति के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे थे और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे। इन दोनों का कोई नहीं था। आप अगर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का देश के सिवा कोई नहीं था और इन लोगों ने अपना सब कुछ देश को देकर चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब और वो 16 अगस्त के दिन उनका देहांत हुआ, 15 अगस्त के दिन नहीं, क्योंकि इस दिन देश खुशियां मना रहा था। यमराज को भी व्यक्ति ने एक दिन रोक दिया था। आज हमारा देश आजादी की खुशियां मना रहा है। आज अगर हमको लेके चले जाओगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा। यमराज भी हो तो एक दिन इंतजार करके रखो। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम। क्या आज आप कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में इतना देश प्रेम है? आज देश से ज्यादा अपना राजनीति महत्व रखने लगा। ये देश के लिए सही बात नहीं है। लेकिन ऐसा अब शायद नहीं हो इस पृथ्वी पर कि भारत को एक एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री एक साथ देखने को मिले। इस समय पूरी दुनिया दहल जाती थी कि दोनों की जो जोड़ी है ना, तबाह कर देगी किसी को। कोई नहीं झुका था उस समय। आज भले हम लोग जो उतराते हैं, चाइना डरता है कि इन्हीं दोनों की देन है। अब तो राजनीति, जाति, धर्म, मजहब उल्टा सीधा। अमेरिका कुछ भी कहेगा तो कोई दुनिया का छोटका देश जिसको अमेरिका से लड़ाई नहीं हो है, अमेरिका से टांग नहीं लड़ाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई देश, जैसे मान के चलिए बांग्लादेश है, वो अमेरिका के पक्ष में ही वोट देगा, जबकि बांग्लादेश को कोई मतलब नहीं है अमेरिका से। इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश लोन लेने जाएगा, कहेगा कि हमको बिजली घर चाहिए बनाना है, 4000 करोड़ लोन चाहिए, तो आईएमएफ देगा कि वर्ल्ड बैंक? और वर्ल्ड बैंक में अकेले 37% पैसा किसका है? अमेरिका। तुरंत कह देगा कि नहीं, हम पक्ष में नहीं है। तो 37% वोट गया खिलाफ में। कितना गया? 37%। कम से कम 50% होना चाहिए। और उधर से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान 14% दिया है, कह देगा कि हम खिलाफ है। कितना हो गया? 51%। हो गया काम खत्म। अमेरिका जो बोलेगा वही जापान बोलेगा, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें। जहां जापान कुड़बुड़ करेगा, अमेरिका हट जाएगा और चाइना घोट जाएगा उसको। तो देखिए, पूरे दुनिया को अमेरिका मकड़जाल बना के रखा। आपको लगेगा ये जापान को मना ले। यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सबसे। तो वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था सब। तो उसी में एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं, बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुराल बिहारी हैं हम लोग। दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से। यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सबसे। तो वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था सब। तो उसी में एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं, बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुराल बिहारी हैं हम लोग। दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से।